हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल द सक्सेस मंत्रा। आज के इस वीडियो में सीबीएसई के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। आज हम चैप्टर 5 के अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस को देख रहे हैं। क्लियर? तो ये चैप्टर 5 का पार्ट 1 है, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का पार्ट 1 है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चंस। हमारा पहला क्वेश्चन है, इफ कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी इज 3 देन A20 माइनस A15 इज क्या होगा। हमारे पास चार ऑप्शन है, क्या होगा आंसर। चलिए और सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर हमारे पास फार्मूला होता है टर्म्स के लिए, nth टर्म निकालने के लिए क्या होता है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है, ये आपको पता ही है, ए फर्स्ट टर्म और डी कॉमन डिफरेंस को रिप्रेजेंट करता है, और एन जो होता है नंबर ऑफ टर्म्स को रिप्रेजेंट करता है, जो कि आपको पहले से पता है। तो चलिए अब देखिए कि हमें पता क्या है, A20। ठीक है, तो देखिए A20 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A प्लस क्या हो जाएगा 20 माइनस 1 डी। डी हमें दे रखा है ना 3, लेकिन अभी हम नहीं लिख रहे हैं इसे। देखिए A प्लस 19 डी। क्लियर? अब इसका वैल्यू पुट कर दे रहे हैं, क्या हो जाएगा, ए प्लस 19 इंटू 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस 57। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो गया, तो देयरफॉर A20 इज इक्वल टू ए प्लस 57। ठीक है, एक चीज आ गया हमारे पास, तो इसको आप इक्वेशन 1 कर लीजिए। सिमिलरली क्या हो जाएगा, सिमिलरली हम A15 कैलकुलेट कर सकते हैं। A15 इक्वल टू क्या हो जाएगा, A प्लस 15 माइनस 1 डी। डी की वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पुट कर दे रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि आपके लिए हमने फार्मूला ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। क्या हो जाएगा, ये A प्लस 14 इंटू 3 इक्वल टू A प्लस कितना हो जाएगा 42। A15 इज इक्वल टू, अब जो था हमें निकालना क्या था, देखिए हमें निकालना है A20 माइनस A15 इक्वल टू क्या हो गया हमारा, देखिए A प्लस 57 माइनस A प्लस 42 इक्वल टू A प्लस 57 माइनस A माइनस 42। दोनों के साइन बदल जाएंगे, ये हो गया कैंसल, इक्वल टू 15। सब्सट्रैक्ट करके कितना आएगा, तो A20 माइनस A15 इक्वल टू कितना हो गया हमारा 15। यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन सी हमारा आंसर हो गया, दिस वन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला, द सम ऑफ फर्स्ट 20 ऑड नेचुरल नंबर इज। क्लियर है? अब देखिए ये हम इसको दो तरीके से कर सकते हैं। पहला आप देख लीजिए, डायरेक्ट भी आप पुट कर सकते हैं, सम ऑफ ऑड नेचुरल नंबर इज इक्वल टू n स्क्वायर होता है। अब देखिए कि फर्स्ट 20 का निकालना है, 20 का स्क्वायर कर देंगे तो 400, यानी कि सी आंसर हो जाएगा। एक तो ये तरीका है। दूसरे मेथड्स को अगर अप्लाई करते हो तो क्या हो जाएगा, देखिए सेकंड मेथड जो कि हमारा है ना लॉन्ग मेथड है। ठीक है, सेकंड मेथड क्या हो जाएगा हमारे लिए, फर्स्ट ऑड नंबर कौन सा है, 1, कॉमन डिफरेंस सी डी, कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 का, हमेशा 2 का डिफरेंस होगा। अब देखिए n हमें पता है कितना 20, तो हमारा सम इक्वल टू क्या होता है, एस एन इज इक्वल टू n अपॉन 2, 2a प्लस n माइनस 1 डी। क्लियर है? तो क्या हो जाएगा, देखिए n का वैल्यू 20,
20/2, 2 इंटू ए हमारा 1 प्लस अगेन 20 माइनस 1 और डी का वैल्यू 2, क्लियर है, इज इक्वल टू, ये देखिए ये कैंसिल होकर कितना हो जाएगा 10, ये कितना हो गया 10, 2 प्लस ये क्या हो जाएगा 38 इक्वल टू 10 इंटू 40 इज इक्वल टू 400, ठीक है। तो या तो आप ऐसे सॉल्व कर लो, अगर आपको ये फार्मूला याद है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों मेथड से हमारा आंसर सेम, यानी कि सी विल बी द आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अगला कह रहा है कि द कॉमन डिफरेंस ऑफ ए पी 1/3Q, 1 - 6Q अपॉन 3Q, 1 - 12Q अपॉन 3Q इज, तो कॉमन डिफरेंस निकालना है। कॉमन डिफरेंस क्या होता है बताइए, फार्मूला आपको पता ही होगा, है ना। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू होता है हमारा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ठीक है। देखिए किसी भी 2 कंसेक्यूटिव नंबर का डिफरेंस निकालना होता है, इज इक्वल टू या तो थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म कर लीजिए, या तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कर लीजिए। तो सेकेंड टर्म क्या है 1 - 6Q अपॉन 3Q माइनस 1/3Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3Q, 1 - 6Q माइनस 1, क्लियर, ये क्या हो गया हमारा -6Q अपॉन 3Q। अब देखिए कैंसिल करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 टाइम्स में क्या हो गया हमारा -2, हमारा आंसर क्या आ जाएगा, कॉमन डिफरेंस सी डी है, ठीक है। कॉमन डिफरेंस को सी डी से भी शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, आपको पता है सर, आपने 10th में बहुत पढ़ा। तो हमारा सी, आंसर क्या हो गया अगेन हमारा सी, ठीक है, ये सॉल्व। अगला, अगले क्वेश्चन को रिमूव करें, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन एपी रिस्पेक्टिवली आर, क्या क्या है 3y - 1, 3y + 5 एंड 5y + 1, द y इक्वल्स, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो देखिए सॉल्यूशन। अब यहाँ पर हम क्या लगा सकते हैं, देखिए एक प्रॉपर्टी होता है एपी का, एपी का प्रॉपर्टी क्या होता है कि 2b इज इक्वल टू a + c, यहाँ पर b रिप्रेजेंट करता है सेकेंड टर्म को, ये फर्स्ट टर्म और ये थर्ड टर्म, उसका एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, 2 इंटू सेकेंड टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म, ठीक है। 2 इंटू सेकेंड टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म, ये फार्मूला होता है जो कि ऊपर में हमने 2AB के फॉर्म में लिखा है ना। इफ इसको और भी एक्सप्लेन कर देना, ABC आर इन AP, ठीक है, एक्सप्लेन हो गया पूरा। अब आ जाइए पुट कीजिए वैल्यू, 2 इंटू क्या हो जाएगा 3y + 5 इक्वल टू a 3y - 1 प्लस क्या हो जाएगा 5y + 1, क्लियर है। और देखिए ये क्या हो जाएगा 6y + 10 इक्वल टू ये क्या हो गया 3y - 1 प्लस 5y + 1, ठीक है। और 6y + 10 इक्वल टू ये क्या हो गया, देखिए यहाँ पर 5 and 3 8y कैंसिल हो गया, ये 8y ही हो गया, देयरफॉर क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर लिखिए 2y, 8y में से 6y, आपके लिए एक स्टेप बढ़ा दे रहा हूँ, यहाँ पर देख लीजिए, यहीं पर लिख दे रहा हूँ, क्या हो जाएगा 10 इज इक्वल टू 8y - 6y, ठीक है। दिस इम्प्लाइज क्लियर, द 2y इज इक्वल टू 10, देयरफॉर y इज इक्वल टू 10 अपॉन
2 इज इक्वल टू 5, कैंसिल 5 टाइम में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो हमारे यहाँ आंसर क्या हो गया? तो आंसर इज द अगेन सी है, आंसर सी, ठीक है। ये रिक्वायर्ड आंसर हो गया। चलिए आगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, द वैल्यू ऑफ x फॉर विच 2x, x plus 10 and 3x plus 2 are the three consecutive terms for an AP is। चलिए क्या होगा इसका सॉल्यूशन? यहाँ पर हो जाएगा हमारे लिए, देखिए यहाँ पर 3 कंसेक्यूटिव नंबर है, तो या तो आप जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किया, यानी कि आप यहाँ पर लगा सकते हो कि 2b इज इक्वल टू a प्लस सी, है ना। इफ a b c आर इन ए पी, ठीक है, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले किया। तो देखिए इसको लगाते हैं हम लोग, तो क्या हो जाएगा 2b, तो यहाँ पर क्या है सेकेंड टर्म, तो 2 इंटू सेकेंड टर्म x प्लस 10 इक्वल टू a, क्या है हमारा 2x प्लस क्या हो जाएगा हमारा c 3x प्लस 2, क्लियर है। और ये क्या हो गया हमारा 2x प्लस 20 इक्वल टू ये क्या हो गया हमारे लिए 5x प्लस 2, और ये क्या हो जाएगा, है ना, इसको इधर लेकर के आइए, 20 माइनस 2 इक्वल टू 5x माइनस 2x, क्लियर। और ये क्या हो गया 18 इज इक्वल टू 3x, देयरफॉर x इज इक्वल टू 18/3, कैंसल कितना हो गया 6, देयरफॉर x इज इक्वल टू 6, क्लियर। हम देयरफॉर रिक्वायर्ड आंसर क्या हो गया इसमें ऑप्शन ए, ठीक है। ये क्या लिख सकते हैं हम लोग, आंसर इज इक्वल टू ए, ठीक है। तो हमारा आंसर ए हो गया। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 6 नंबर कह रहा है कि द फर्स्ट टर्म ऑफ एन ए पी इज पी एंड द कॉमन डिफरेंस इज क्यू, देन द 10th टर्म इज, यहाँ पर आ जाइए, सब एक एक नंबर के क्वेश्चन है, 1 और 2 लाइन में सॉल्व होने वाले। देखिए फर्स्ट टर्म इक्वल टू पी, कॉमन डिफरेंस कितना है इज इक्वल टू क्यू, क्लियर। अब आ जाइए हमारा ए एन या टी एन, ए एन भी बोलते हैं टी एन भी बोलते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर टी एन बोल रहे हैं, टर्म को रिप्रेजेंट करने के लिए टी एन इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी, ठीक है। ए रिप्रेजेंट क्या करता है फर्स्ट टर्म को, डी रिप्रेजेंट करता है कॉमन डिफरेंस को, ठीक है। ये आपके एनसीईआरटी में बहुत ही बड़े बड़े, है ना, शब्दों में लिखा हुआ है, क्लियर है। चलिए टी एन इक्वल टू क्या हो गया T10 इक्वल टू ए के जगह पे हमारा फर्स्ट टर्म क्या है P प्लस N 10 माइनस 1 और D के जगह पर Q इज इक्वल टू P प्लस 9Q। T10 इज इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास, यानी कि P प्लस 9Q। तो कौन सा आंसर है इसमें, ठीक है, P प्लस 9Q, देखिए A, ठीक है। Therefore आंसर इज इक्वल टू ए, क्लियर। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्या है 7, इफ k प्लस 2 4k माइनस 6 एंड 3k माइनस 2 आर 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन AP, देन द वैल्यू ऑफ k, सेम वे से निकालना है, ऐसे ही क्वेश्चन ज़्यादा दिख रहे हैं, क्लियर। चलिए अगेन, इफ A B C आर इन ए पी, अगर 3 कंसेक्यूटिव नंबर हैं तो, ठीक है, देन क्या होता है 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी, यानी कि 2 इंटू सेकेंड टर्म इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म, ठीक है। चलिए क्या है यहाँ पर 2 इंटू सेकेंड टर्म क्या है 4a माइनस 6 इक्वल टू फर्स्ट टर्म a प्लस 2 प्लस सेकेंड थर्ड टर्म 3k माइनस 2।
अब आ जाइए, इसको बना दीजिए, क्या हो गया, सॉल्व कीजिए, क्या हो गया, ये हो गया हमारा 8k माइनस 12 इक्वल टू k प्लस 2 प्लस 3k माइनस 2, क्लियर है, इक्वल टू, अब देखिए प्लस 2 माइनस 2 कैंसिल, क्या हो गया ये 4k, यानी राइट हैंड साइड में 4k हो गया, एक इधर क्या आ गया 8k माइनस 12, ठीक है, और क्या लिख सकते हैं हम लोग 8k माइनस 4k, ठीक है, इक्वल टू 12, हमने 12 को राइट हैंड साइड में ले लिए और 4k को लेफ्ट हैंड साइड में, तो साइन बदल गया, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया और 4k इक्वल टू 12, therefore k is equal to 12 upon 4 is equal to 3, तो therefore k 3। अब देखिए आंसर क्या हो गया इसमें a, क्या हो गया आंसर इज इक्वल टू a, क्लियर है। तो इस ढंग से हमने देखा कि सारे आसान है और आपको सिर्फ थोड़े थोड़े दिमाग लगाने हैं। अब आ जाइए रीजन एंड असर्शंस वाले क्वेश्चंस हैं। अब देखिए इसमें आपके एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है कि है ना ए इज ट्रू, असर्शन इज ट्रू एंड आर इज ट्रू, क्लियर, एंड ए आर इज द एक्चुअल हो सकते हैं एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो ए टाइप कीजिए, अगर दोनों ट्रू हैं बट एक्सप्लेनेशन प्रॉपर नहीं है दोनों का तो बी टाइप करें, ठीक है, तो ऐसा है, क्लियर। तो हम सिर्फ आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट बता दे रहे हैं क्या है। अब देखिए यहाँ पर देखिए अभी हमने इसको डिस्कस भी किया है कि इफ ए बी सी आर इन ए पी देन क्या हो जाएगा 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी, तो ए तो सही है, ए इज ट्रू, क्लियर, एंड आर क्या है द सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर्स इज एन स्क्वायर, इसको भी हमने देखा है ना, इसी में स्लाइड में आगे ना हमने ऑलरेडी पीछे, बल्कि नॉट आगे है ना, पीछे देख लिया, क्लियर। तो इसमें क्या था ये भी ट्रू है, तो आर इज ऑल्सो ट्रू, क्लियर है, बट ऐसा नहीं है ना कि ये दोनों एक दूसरे को एक्सप्लेन कर रहा है कि ये नेचुरल नंबर्स का अलग है और ये कॉन्सेप्ट अलग है, ठीक है, तो दोनों एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, क्लियर है। तो ये आप देख लेंगे वहाँ पर आपका इसी ढंग से रहता है कि अगर एक्सप्लेनेशन एक दूसरे का है तो ए टाइप मान ए लिखे आंसर ए, अगर दोनों सही है लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं है प्रॉपर, ठीक है, तो हम लोग बी लिखते हैं, तो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन प्रॉपर नहीं है, यानी कि प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है ये। चलिए नेक्स्ट, अगला कह रहा है कि द फर्स्ट टर्म ऑफ एन ए पी इज पी एंड इट्स कॉमन डिफरेंस इज क्यू, फाइंड इट्स 10th टर्म, क्लियर। अभी ही इसको सॉल्व किया है, ये दूसरे फॉर्म में क्वेश्चन पूछ रहा है। चलिए देखिए फर्स्ट टर्म, ठीक है, वो ए से रिप्रेजेंट करते हैं लेकिन यहाँ पर कह रहा है वो क्यू है, सॉरी पी है, तो पी लिख दीजिए, क्लियर। कॉमन डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंस हम डी लेते हैं इक्वल टू क्यू, हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, क्लियर। तो क्या हो गया ये ए के जगह पे हम क्या लेना है पी प्लस एन हमारा T10 की बात कर रहा है, क्लियर, T10, तो क्या हो गया एन को 10 लिख दीजिए, 10 माइनस 1 डी इक्वल टू पी प्लस 9 डी, क्लियर है, तो T10 इज इक्वल टू, ये हो गया हमारा आंसर, क्लियर है। तो इसको हम लोग ऐसे एक्सप्लेन करते हैं। नेक्स्ट, अब आ जाइए क्या कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है इफ 4/5 a and 2 are 3 consecutive terms of an AP, find the value of a, क्लियर है। अगेन यहाँ पर हम सॉल्यूशन बनाते रहे हैं, ठीक है, ये भी 1 मार्क्स का है, 2009 में आया है ना। चलिए वी हैव, क्लियर, वी हैव ए बी सी आर इन AP, क्लियर, इफ है ना
इफ ए बी सी आर इन ए पी देन क्या होता है, 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी। क्लियर, हमने बहुत इसको यूज किया है। आइए अगेन सेम वे में सेकेंड टर्म क्या है इसका, तो देखिए यहां पर लिख सकते हैं नाउ क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। क्लियर, ये जो है नॉर्मल रूल है। अब यहाँ पर हम क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, क्या है 2a 2 इंटू सेकेंड टर्म, क्योंकि ये जो है हमारा सेकेंड टर्म है, इक्वल टू 4/5 फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म 2। क्लियर, अब आ जाइए 4 प्लस 5 टू जा 10/5। क्लियर, 2a क्या हो गया, अब 2a इक्वल टू 14/5। अब देखिए 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो देयरफॉर 2 7 जा। देयरफॉर a इज इक्वल टू क्या हो गया 7/5। क्लियर, ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड आंसर, क्योंकि इसमें ऑप्शन नहीं है, हमारे पास इसी को कैलकुलेट करना है। चलिए अगला, ओके क्वेश्चन नंबर 11, द सम ऑफ फर्स्ट p terms of an AP is AP square plus BP, find its common difference। क्लियर है, क्या होगा इसमें। अब देखिए कि यहाँ पर हम एज्यूम कर लेते हैं, क्या है फर्स्ट टर्म ठीक है k इक्वल टू k एज्यूम कर रहे हैं, एंड कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, डिफरेंस इज इक्वल टू डी। क्लियर है, अब आ जाइए कि अब हमारे पास क्या होता है सम का फार्मूला, एज वी नो। क्लियर, क्या होता है एस पी सम ऑफ पी टर्म्स इक्वल टू पी अपॉन 2 एन अपॉन 2, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं 2k, फर्स्ट टर्म हमने k मान लिया, प्लस n के जगह पे अगेन p -1 एंड d। क्लियर है, अब देखिए एस पी का वैल्यू गिवन है, क्या है ए पी स्क्वायर प्लस बी पी। क्लियर है, यहां से अब आइए, और ए पी स्क्वायर प्लस बी पी इक्वल टू पी अपॉन 2 a प्लस p -1 d। क्लियर है, और अब देख लिए इसमें p कॉमन ले लेते हैं हम लोग, तो p कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा ए पी प्लस बी इक्वल टू p अपॉन 2 k प्लस p d माइनस डी। क्लियर, अब आ जाइए p कैंसल, तो क्या हो गया, और 2 a p प्लस बी इक्वल टू, ये क्या हो गया हमारे पास, अब देख लीजिए 2k प्लस p d माइनस डी। क्लियर है, अब यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, अब देखिए यहाँ पर हम लोग यहाँ पर और अब देख लीजिए क्या कर रहे हैं हम लोग 2a p क्लियर है प्लस 2b इक्वल टू, अब देख लीजिए यहाँ पर कि हमारे पास क्या क्या टर्म्स हैं। अब यहाँ पर देख पा रहे हैं हम कि पी डी माइनस डी है। क्लियर है, तो अब हम इसको अलग अलग लिख रहे हैं, ठीक है, p के साथ जो टर्म लगा हुआ है p के साथ, और d वाला d k के साथ, जो कि कांस्टेंट टर्म की तरह हम ट्रीट कर सकते हैं। क्लियर, तो उसके साथ हम लोग अरेंज कर रहे हैं। तो आ जाइए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखिए 2k माइनस डी, ठीक है, प्लस पी डी। क्लियर, अब जो है क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, अब यहाँ पर आराम से आप इक्वेट कीजिए। क्लियर है, तो इक्वेटिंग इक्वेशन, ठीक है, 1 बोथ साइड, ठीक है, क्या कर देंगे, बोथ साइड जब इक्वेट करेंगे तो क्या होगा, देखिए हमारे सामने डी पी के साथ क्या है यहाँ पर,
क्लियर है? तो यहाँ पर क्या हो गया, 2AP इक्वल टू PD, क्लियर है? तो PP कैंसल, तो देयरफॉर D इज इक्वल टू 2A, क्लियर? अब जो है आ जाइए अगेन इक्वेट कीजिए इसको, कांस्टेंट वाला जो पार्ट है ना, जो विदाउट P है, मतलब कांस्टेंट तो नहीं है, वो भी वेरिएबल ही है, क्लियर? तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं नाउ 2B इक्वल टू 2K माइनस क्या हो जाएगा हमारा D, क्लियर है? D, क्लियर है? लेकिन मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है ना, क्यों? क्योंकि हमारा फर्स्ट टर्म तो निकल चुका है, लेकिन फिर भी हम एक फर्स्ट टर्म भी निकाल दे रहे हैं, क्लियर है? क्योंकि D का वैल्यू तो हमारा ऑलरेडी निकल गया 2 है, क्लियर है? तो क्या आ जाएगा 2B इज इक्वल टू 2K, D के जगह पे -2A, क्लियर है? इसको इधर लेकर के चले जाएंगे तो 2K इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए 2A प्लस 2B, देयरफॉर K इज इक्वल टू A प्लस B, क्लियर है? हमारे पास फर्स्ट टर्म आ गया A प्लस B एंड कॉमन डिफरेंस 2A, ठीक है? तो हमारा कॉमन डिफरेंस ही निकालना था, ठीक है? तो हमारा आंसर हो गया, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्या कर रहा है, देखिए फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ K विल A प्लस 9 2K प्लस 1 है, एक क्वेश्चन नहीं 2K माइनस 1 है, क्लियर? माइनस कर लीजिए, ठीक है? ये टाइपो एरर है, एंड 2K प्लस 7 आर द कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन AP, क्लियर है? तो आ जाइए K की वैल्यू निकालना है, अगेन सेम फार्मूला, इफ A B एंड C आर इन AP देन क्या हो जाएगा हमारा 2B इज इक्वल टू A प्लस C, ठीक है? यानी कि 2 इंटू सेकेंड टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म, क्लियर? आइए क्या है हमारा सेकेंड टर्म, 2 इंटू सेकेंड टर्म 2K माइनस 1 इक्वल टू फर्स्ट टर्म K प्लस 9, क्लियर? प्लस 2K प्लस 7, और देखिए क्या हो जाएगा ये 4K माइनस 2 इक्वल टू, इधर कर लीजिए क्या हो जाएगा ये 3K प्लस क्या हो जाएगा 16, और क्या हो गया ये 4K माइनस 3K, क्लियर? 3K दिख रहा है ना? नहीं दिख रहा, आपको ये क्लियर नहीं है, चलिए उसको और क्लियर कर दे रहे हैं, ठीक है? इसको हटा करके फिर से लिख रहा हूँ, तो क्या हो गया ये 3K, क्लियर? इज इक्वल टू कितना हो गया 16 प्लस 2, तो देयरफॉर K इज इक्वल टू 18, क्लियर है? आसान है, बहुत आसान है, क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन AP इन विच A21 माइनस A7 इज इक्वल टू 84? अब देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है टर्म्स का डिफरेंस, तो आ जाइए हमारे पास क्या होता है, वी हैव, क्लियर, TN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 D, क्लियर? ये फार्मूला है, आइए A21 इक्वल टू क्या हो जाएगा, A21 इक्वल टू A प्लस 20D लिख सकते हैं, एंड A7 इज इक्वल टू A प्लस 6D, क्लियर है? नाउ जो क्वेश्चन कह रहा है क्या, A21 माइनस A7 इज इक्वल टू 84, अब इसको इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 मान लीजिए, अब कीजिए पुट कीजिए वैल्यू, और A21 क्या लिख सकते हैं, A प्लस 20D माइनस A प्लस 6D इज इक्वल टू 84, और A प्लस 20D माइनस A माइनस 6D इज इक्वल टू 84, A कैंसल, और ये कितना हो जाएगा 14D इज इक्वल टू 84, देयरफॉर D इज इक्वल टू 84 अपॉन 14,
कैंसिल होकर कितना आ जाएगा, कितना 6, ठीक है 6, देयरफॉर डी इज इक्वल टू 6, ठीक है ये 6 टाइम में कैंसिल हुआ है, ठीक है ना, तो डी इज इक्वल टू 6, दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर, क्लियर, जो कि कॉमन डिफरेंस निकालना था, क्लियर। चलिए नेक्स्ट, इन एन एपी इफ द कॉमन डिफरेंस d is equal to -4 and the 17th term, ठीक है, not 17th, 7th term a7 is 4, then find the first term, क्लियर है, 7th term है, क्लियर, तो a7, ठीक है, तो आ जाइए क्या है सॉल्यूशन, क्लियर, वी नो, क्या हम जानते हैं, देखिए ए टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, क्लियर है, तो अब क्या होगा, टी एन के जगह पर क्या है ए सेवन इज इक्वल टू ए प्लस क्या लिख सकते हैं 6d, क्लियर, और देखिए यहाँ पर ए वैल्यू पता है हमें, a7 का क्या है 4, और 4 एक गिवन है क्वेश्चन में a प्लस, क्लियर, अब देखिए कि d का भी वैल्यू पता है, d का वैल्यू कितना है -4 इक्वल टू a माइनस कितना हो जाएगा 24, क्लियर, तो क्या हो जाएगा, तो देयरफॉर a इज इक्वल टू 24 प्लस 4 इज इक्वल टू 28, क्लियर, ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड फर्स्ट टर्म, क्लियर, क्योंकि फर्स्ट टर्म ही पूछ रहा था, क्लियर, देयरफॉर फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू देयरफॉर फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 28। अगला क्या कर रहा है, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3, यहां पर क्या है, देखिए ये भी एक नंबर का क्वेश्चन है और आसान है, ठीक है, देखिए 2 डिजिट नंबर कहाँ से शुरू होता है 10 to 99, ठीक है, 2 डिजिट नंबर है, 2 डिजिट नंबर्स, ठीक है, अब देखिए 2 डिजिट में पहला जो डिविजिबल नंबर कौन सा है 12, ठीक है, 12 15 18 अप टू लास्ट नंबर 99, ठीक है, अब देखिए कि 99 तक कितने नंबर्स होंगे, क्लियर है, तो आ जाइए सॉरी, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 टी, क्लियर, अब यहाँ पर देखिए ये क्या है, ए इज द 12, डी क्योंकि 3 का डिविजिबल है तो नेचुरली 3, ठीक है, और टी एन हमें पता है कितना 99, आखिरी नंबर है लास्ट नंबर टी एन, तो आ जाइए, और 99 इज इक्वल टू ए 12 प्लस एन माइनस 1 इंटू 3, और ठीक है, अब क्या हो जाएगा 99 माइनस 12 इक्वल टू एन माइनस 1 या इंटू 3, क्लियर, और इसको क्या कर लेंगे, अब देखिए सब्सट्रैक्ट कर लीजिए कितना आ रहा है, देखिए ये आ रहा है हमारा 7 और ये आ रहा है हमारा 8 इक्वल टू 3 एन माइनस 1, तो क्या हो गया, और एन माइनस 1 इज इक्वल टू 87/3, कैंसिल होकर कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि 2 और 9, ठीक है 29, देयरफॉर n इज इक्वल टू 29 प्लस 1 इज इक्वल टू 30, ठीक है, तो देयरफॉर नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू 30, ठीक है, तो दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर, क्लियर, तो इस ढंग से हमने टोटल 15 क्वेश्चंस ऑफ एपी के किए जो कि प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं, ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे पार्ट 2 के साथ, तब तक आप इस वीडियो को देखें, अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, चलिए ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।